फ़खर ज़मान की धुआंधार सेंचुरी। PSL 7 में लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। मैन ऑफ द मैच फ़खर ज़मान ने कराची किंग्स के बॉलर्स की खूब दुर्गत बनाई। 4 छक्के और 12 चौके लगाए। 171 रन का हदफ लाहौर कलंदर्स ने 4 गेंदों पहले हासिल कर लिया। समित पटेल 26 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कराची किंग्स के उमैद आसिफ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कराची किंग्स की PSL 7 में ये मुसलसल तीसरी शिकस्त है। फ़खर ज़मान कहते हैं उन्होंने लंबी इनिंग्स खेलने की प्लानिंग की थी। फ़खर ज़मान PSL 7 में सेंचुरी बनाने वाले पहले बैटर बन गए। फ़खर ज़मान ने 4 छक्कों और 12 चौकों की मदद से सेंचुरी बनाई। वो PSL में सेंचुरी बनाने वाले 8वें खिलाड़ी हैं। कामरान अकमल ने टूर्नामेंट में अब तक 3 और शर्जील खान ने 2 सेंचुरियां स्कोर की हैं। कॉलिन इंग्राम, कैमरॉन डेलपोर्ट, रॉयली रूसो, क्रिस लेन और उस्मान ख्वाजा भी एक सेंचुरी स्कोर कर चुके। क्रिस लेन ने लाहौर कलंदर्स की जानिब से खेलते हुए सेंचुरी स्कोर की थी। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 9 विकेटों से हरा दिया। एलेक्स हेल्स ने 82 और पॉल स्टर्लिंग ने 57 रन बनाए। 169 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज बॉलिंग के दौरान गलत स्टेप पड़ने से गिर पड़े। पेशावर ज़ल्मी के शेरफैन रदरफोर्ड के ने 70 रन भी टीम के काम न आए। वक्त आ गया है कि इमरान खान पर पार्लियामेंट में हमला किया जाए, उन्हें हुकूमत से निकाला जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। कहा कि अगर पंजाब वाले पीपल्स पार्टी के साथ हैं तो इमरान खान को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। बहुत झूठ सुन चुके, अब नहीं सुनेंगे। करप्शन का कहकर अवाम के कान पका दिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है जितनी करप्शन इमरान खान के दौर में हुई मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई। वक्त के जालिम, कठपुतली और सेलेक्टेड वजीर आज़म का मुकाबला करने के लिए मैदान से निकलेंगे। 27 फरवरी को हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। आप तो 27 को निकलेंगे, हम सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ 26 को ही निकल आएंगे। वफाकी वजीर अली जैदी के बिलावल भुट्टो पर वार। कहा कि ये जमहूरियत और इंसानी हुकूक के चैंपियन बनते हैं, असल जमहूरियत तो हम हैं। वो शीरी मजारी से कहेंगे कि बिलावल को इंसानी हुकूक की कमेटी से निकाल दें। असद उमर ने कहा कि 2023 में सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी, सूबे को डाकू राज से निजात दिलाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि जस्टिस काजी फाजीसा केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद वजीर आज़म, सदर मुमलिकत और वजीर कानून के पास अपने मनसब पर रहने का कोई जवाब नहीं रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने भी झूठे सादिक अमीन का मेकअप पूरी तरह उतार दिया। जो फॉरेन फंडिंग, गैर मुल्की तोहफों और अपने टैक्स का हिसाब ना दे सके, वो कैसा सादिक और अमीन है। वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी के यूसुफ रजा गिलानी पर ताक कर निशाने। कहा माना कि सेनेट इजलास का एजेंडा रात 12 बजे मिला, लेकिन 5 घंटे लगते हैं मुल्तान से इस्लामाबाद सेनेट की दहलीज तक पहुंचने में। अगर वो जाना चाहते तो जा सकते थे। फिर भी हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो किया ठीक किया। जिस तरीके से यूसुफ रजा गिलानी मुंतखब हुए उसके भी हम राजदार हैं। उम्मीद है जैसे स्टेट बैंक बिल पर हमारा साथ दिया, वैसे ही जनूबी पंजाब सूबे पर भी साथ देंगे। तेईस मार्च कौमी दिन है, उस पर सिर्फ परेड वालों का ही नहीं, मार्च वालों का भी हक है। लॉन्ग मार्च 23 मार्च को तारीख को हतमी और तय है। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। स्टेट बैंक से मुतालिक बिल की मंजूरी पर कहा कि उसका जिम्मेदार ऑपोजिशन का गैर हाजिर मेंबर नहीं, बल्कि वो है जिसने रात 11 बजे एजेंडा जारी किया। सदारती तर्ज हुकूमत डिक्टेटरशिप का नाम है। कौम को हमेशा तजर्बात से ना गुजारा जाए। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा कत्ल केस में क्लोज सर्किट कैमरा रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। CCTV कैमरों की वीडियोस में एडिटिंग नहीं पाई गई। वीडियोस को अदालत में बतौर शवाहिद इस्तेमाल किया जा सकेगा। मोबाइल फ़ोन से बनी वीडियोस की फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। मुकदमे की समाअत आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगी। 79 मुल्ज़िमान को जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर अदालत में पेश किया जाएगा।
कराची के बाद कोरोना ने खैबर पख्तूनख्वा में पंजे गाड़ लिए। पेशावर में शरह 36%, नौशहरा में 47% तक जा पहुंची। हुकूमत नींद से बेदार न हुई। कोरोना को फ्री हैंड, SOPs मजाक बन गए, कोई अमल दरामद कराने वाला नहीं। मुजफ्फराबाद में भी सूरत हाल संगीन, शरह 34% रही। कराची में मुस्बत केसेस की शरह में कमी का रुझान, मगर अब भी शरह तकरीबन 22% है। हैदराबाद में 20%, लाहौर में 19% से ज़्यादा, जबकि इस्लामाबाद में 15% से नीचे आ गई। कोयटा, रावलपिंडी, फैसलाबाद, भावलपुर, गिलगित और मर्दान समेत 10 अजला में शरह अब भी 10% से ज़्यादा। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से मजीद 29 अमवात, 8000 के करीब केसेस सामने आए। शरह तकरीबन 12.5% रही। चौवन फीसद पाकिस्तानियों का 1 या 2 महीने में महंगाई में कमी आने के वज़ीर आज़म के बयान पर यकीन करने से इनकार। 15% ने मुकम्मल भरोसा करने का कहा। माशी बहरान से निकलने के दावे पर भी हर 10 में से 6 पाकिस्तानी यानी 56% पाकिस्तानियों को एतबार नहीं। वज़ीर आज़म की कारकर्दगी से गैर मुतमईन अफराद की शरह में 10% कमी आई। 41% ने कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। 18% मुतमईन नजर आए। पल्स कंसल्टेंट के नए सर्वे में वज़ीर आज़म की कारकर्दगी से सबसे ज़्यादा मुतमईन अफराद की शरह खैबर पख्तूनख्वा में 29% नजर आई। जुलाई 2021 में ये शरह 50% थी। बलोचिस्तान में 3 महीने पहले साबिक वज़ीर आला जाम कमाल की हुकूमत के खात्मे के लिए मौजूदा वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बदिंजो और अपोजिशन जमातों के दरमियान मुआहदे का इंकशाफ। BNP के रहनुमा सना बलोच ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, मुआहदा सामने लाने का मुतालबा कर दिया। जाम कमाल ने तहरीक अदम एतमाद पेश होने से एक रोज़ पहले 24 अक्टूबर को इस्तीफ़ा दे दिया। सिंध हुकूमत के बल्दियाती कानून के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का कराची में एहतजाजी मुजाहरा। मुस्तफ़ा कमाल का मुतालबात माने जाने तक मुजाहरे की जगह पर धरना देने का ऐलान। कहा जब तक हुक्मरान बात नहीं मानेंगे यहीं रहेंगे, वो अकेले भी रह गए तो यहीं बैठे रहेंगे। वज़ीर आला हाउस जाने का इरादा मौखर कर दिया। इख्तियारात और वसाइल निकल कर गली मोहल्लों के मुंतखब नुमाइंदों तक पहुँचाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भूर ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा नज़रसानी केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी और अहम संग मील करार दे दिया। कहा फैसले में तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं को सामने लाया गया जिन्हें गुज़श्ता फैसले में नज़रअंदाज कर दिया गया था। हुकूमत को जस्टिस याहिया अफरीदी का नोट बारीक बीनी से देखना चाहिए। इसमें जिनको जिम्मेदार ठहराया गया उनका किसी इलेक्टेड ऑफिस में रह जाना भी अब मुमकिन नहीं। ये फैसला बिल्कुल आज़ादाना है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ जारी तहरीरी फैसले में करार दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस फैज़ ईसा की फैमिली के खिलाफ FBR को तहकीकात का हुक्म देना गलत था। सरीना ईसा के टैक्स का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं भेजा जा सकता। जस्टिस काजी फैज़ ईसा और उनके अहल खाना का टैक्स रिकॉर्ड गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया। अदलिया को आलमी रैंकिंग में अपनी तेज़ी से गिरती साख का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। फवाद चौधरी का मशवरा। वफाक के वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि वज़ीर कानून फ़रोग नसीम का सवाल अहम है। अगर जज साहिबान बीवी बच्चों के असासों के जिम्मेदार नहीं तो सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन है। नए चीफ जस्टिस जब हलफ लेंगे तो उन्हें इस चैलेंज का सामना होगा। माहिर कानून रशीद रिजवी और नासिर जावेद इकबाल ने काजी फैज़ ईसा केस से मुतालिक वज़ीर कानून फ़रोग नसीम के बयान को मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहीं तासुर नहीं दिया गया कि जजेस का एहतसाब नहीं हो सकता। फ़रोग नसीम अवाम को कन्फ्यूज कर रहे हैं। रशीद रिजवी ने कहा कि फैसले में ये कहीं नहीं लिखा कि जजेस की फैमिलीज़ का एहतसाब नहीं हो सकता। जस्टिस रिटायर्ड नासिर जावेद का कहना था कि जजेस के एहतसाब के लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट है और फिर जुडिशल काउंसिल भी है। रशीद रिजवी का मजीद कहना था कि जस्टिस याहिया का इजाफी नोट फैसले में शुमार नहीं किया जाए।
रहनुमा PTI जहांगीर तरीन ने कहा है कि ताहयात नाअहली केस से उनका कोई ताल्लुक नहीं। नाअहली केस सुप्रीम कोर्ट बार ने खुद दायर किया, वो ना केस में फरीक हैं ना बार काउंसिल ने उनसे कोई मशवरा किया। कराची एयरपोर्ट पर ASF की कार्रवाई, दुबई जाने वाले मुसाफिर से 71 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद। सांगढ़ की मकामी अदालत ने जाली चेक देने के मुकदमे में PTI के रुकन सिंध असम्बली दीवान सचानंद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस को अगली पेशी पर अदालत में पेश करने और सेक्रेटरी सिंध असम्बली को सचानंद की तनख्वाह और दीगर मरात रोकने का भी हुक्म दे दिया। MPA सचानंद ने कहा है कि अदायगी के इस तनाज़े में वो काफ़ी रकम अदा कर चुके हैं। अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स ने पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट बराए साल 2021 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल गुज़श्ता 2 बरसों के मुकाबले में मज़ीद अबतर रही। हर गुज़रते दिन के साथ पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी इजहार राय और मालूमात तक रसाई के हुकूक़ को किसी न किसी हथकंडे के ज़रिए दबाने की कोशिशों में मज़ीद इजाफा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता साल 5 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया, 2 सहाफ़ियों ने बेरोज़गारी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। 2021 में मीडिया बराह रास्त और बिलवास्ता दबाव और मुख्तलिफ हुकूमती और गैर हुकूमती और रियासती इक़दामात और अदम बर्दाश्त पर मबनी मीडिया मुखालिफ कार्रवाइयों के निर्गे में रहा। जश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में आमना इलियास ने शहरोज सब्जवारी को हरा दिया, 437 पॉइंट हासिल किए। नबील गबोल ने भी 434 पॉइंट अपने नाम कर लिए। प्रोग्राम में तंज़ो मिज़ाह का तड़का लगाया अली मीर ने। क्रिकेट एक्सपर्ट इंज़मामुल हक, सिकंदर बख्त और शोएब अख्तर के तबसरों ने शो को 4 चांद लगाए। जश्न क्रिकेट देखिए रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़। और स्वाबी में 10वें इंडस वाटर जीप रैली, मुल्क भर से 7 खवातीन समेत 100 ड्राइवर्स की शिरकत। कार रेसर सुल्तान गोल्डन और अदाकार अजब गुल ने रैली का आगाज़ किया। मर्दों की कैटेगरी में असद दुरानी ने जबकि खवातीन कैटेगरी में लालेन अखुनज़ादा ने पहली पोजीशन हासिल की।